हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। आप कंटिन्यू 12th क्लास की फिजिक्स की क्लास से देख रहे हो। पहला चैप्टर हमने 2-3 क्लासों में कंप्लीट कर दिया है। आज उसी में दूसरा चैप्टर है विद्युत विभव एवं धारिता। तो उससे पहले हम कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो विद्या की दृष्टांति देवी माँ सरस्वती के पावन पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे कि माँ सरस्वती आप पर असीम कृपा बनाए रखें और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। दूसरा कि आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को क्या हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था। उसमें 40 से 44 सैनिक को शहीद हो गए थे। उनको कोटि कोटि सलाम, या शहीदों को सलाम करते हुए हम इसी क्लास में आगे बढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर विद्युत विभव एवं धारिता के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत विभव होता क्या है, पहले इसकी परिभाषा। किसी भी विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी यानी किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जितनी यानी कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। अनंत से इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। मान लो ये कोई क्या है, वो है क्या, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक, यहाँ से ये अनंत है, किसी बिंदु को लाने में यहाँ तक लाया गया, ये बिंदु तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ा उसे क्या कहते हैं। क्यों आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। एक परिभाषा और सुनो। एकांक आवेश को बिना त्वरित किए हुए विद्युत क्षेत्र में विपरीत विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। और विद्युत विभव की आगे देखेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है विद्युत विभव बराबर W/Q। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। उसके आगे हम देखेंगे इसकी विमा। इसके बाद में इसकी देखेंगे मात्रक और विमा। मात्रक क्या होता है, मात्रक कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यही होगा, जूल अपॉन कूलाम। फिर एक इसका दूसरा भी मात्रक होता है, या सीजीएस मात्रक, इसे बोलते हैं वोल्ट। ये तो किसके बराबर होगा, वोल्ट के बराबर होगा। और इसका सीजीएस मात्रक भी होता है, सीजीएस मात्रक ES और U। ESU इसका सीजीएस मात्रक है, जिसे स्टेट वोल्ट बोला जाता है। एक वोल्ट किसके बराबर होता है, 1/100 या 300, सॉरी 100 क्या, स्टेट वोल्ट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1/300 स्टेट वोल्ट के बराबर। अब ये वोल्ट है, किस किस का मात्रक होता है वो भी देख लेना। विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता, प्रेरित विद्युत वाहक बल, सभी का मात्रक क्या होता है, यह वोल्ट ही होता है। फिर उसके बाद इसकी विमा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्य की विमा निकालना है और आवेश की विमा। और इनको सोल्व करेंगे तो किसकी विमा आ जाएगी, इसकी विमा। देखना देखे किस प्रकार आएगी इसकी विमा। कार्य की विमा होती है M1L2T-2। कार्य की बल की क्या होती है, M1L1T-2। फिर A1T1 किसकी होती है, आवेश की, A1T1। तो क्या होगा, M1 फिर L2T-3 A1। तो ये इसकी विमा आ गई A1 M1 L2T-3 A-1। ये ऊपर आएगा तो माइनस का आएगा, तो A-1। तो ये इसकी क्या हो गई, विमा हो गई। उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, उसके बाद बात करेंगे विभवांतर की। तो विभवांतर, अब किसकी बात करेंगे, विभवांतर। परिभाषा सुनना। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने या त्वरित करवाएं तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एवं आवेश का अनुपात, कार्य और आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, विभवांतर। अगर मान लो विद्युत क्षेत्र इस तरफ 3 आवेश है, A, B और C, तो विभवांतर अधिक किसका होगा, V ऑफ A अधिक होगा। समझ में आ रहा है, जितना इसके विपरीत दिशा में है और सबसे अधिक दूर है, फिर V ऑफ B होगा, फिर V ऑफ C होगा। समझ में आ रहा। तो किसी बल रेखा की दिशा में जाने पर विद्युत विभव का मान घटता है। बल रेखा की दिशा या
में जाने पर क्या होगा, विद्युत विभव का मान घटेगा। अब आपको बात कर लेते हैं कि ऊष्मागतिकी उच्च ताप या ऊष्मा निम्न ताप की तरफ जाएगी, उच्च यांत्रिकी में उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ, फिर आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। फिर किसी धातु या चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर बाहर की ओर स्वतः ही फैल जाता है। किसी धातु को आवेश दिया जाता है तो वह सतह से बाहर की ओर अपने आप ही फैल जाता है। दो बिंदुओं के मध्य विभव अंतर। अब आप क्या बनाओगे, दो बिंदुओं के मध्य विभव अंतर किस प्रकार होता है, तो देखना आगे कि दो बिंदुओं के मध्य विभव अंतर किस प्रकार ज्ञात करते हैं। फिर विभव अंतर के प्रकार देखेंगे, या पहले देख लो विभव अंतर के प्रकार। तो देखना विभव अंतर के प्रकार किस प्रकार है। विभव अंतर के दो प्रकार है, एक तो धनात्मक विभव और दूसरा ऋणात्मक विभव। प्रकार कितने, दो, धनात्मक धनात्मक विभव, दूसरा ऋणात्मक विभव। दूसरा क्या है, ऋणात्मक विभव। ये धन आवेश के कारण होता है, धन आवेश के कारण। और दूसरा ये ऋण आवेश के कारण होगा। किसके कारण होगा, ऋण आवेश के कारण। ये धनावेश और ऋणावेश के कारण होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि किसी धातु या चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर अपने आप स्वतः ही फैल जाता है। अब दो बिंदुओं के मध्य आवेश, दो बिंदुओं के मध्य आवेश, मान लो कोई आवेश है, कोई बिंदु है और बी के मध्य है। किसके मध्य है, ये बिंदु है और ये बी, इनके मध्य कोई क्यों आवेश है, समझ में आ रहा है। तो इसमें किस प्रकार होगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 1, यानी समाकलन ए से लगाकर बी तक, और इसका सूत्र होता है ई डी आर, और इनके मध्य की दूरी क्या ली गई है, आर ली गई है, तो ए डी आर। फिर है अनंत से पी बिंदु तक, ये कोई अनंत है बिंदु पी तक, तो वी पी माइनस वी अनंत बराबर वही समाकलन कहाँ से कहाँ तक, अनंत से पी बिंदु तक, ई डी आर। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, तो उसके बाद बात करेंगे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव किस प्रकार होगा, तो बिंदु आवेश पर देखेंगे। कई आवेशों के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव, अगर मान लो कोई बिंदु पी है, इस पर अनेक आवेशों के कारण, कोई Q1 आवेश है, कोई Q2 होगा, कोई Q3 होगा और कोई Q4 होगा, तो बिंदु पी पर विद्युत विभव कितना होगा, तो उस पर बात कर लेते हैं। तो V बराबर, हम क्या पढ़ रहे हैं, के Q1 अपॉन R1। मान लो ये R1 दूरी है, ये R2 है, R3 है और R4 है, के Q1 अपॉन R1। फिर क्या होगा, दूसरा के Q2 अपॉन R2, फिर के Q3 अपॉन R3 और के Q4 अपॉन R4, तो इस प्रकार होगा। फिर क्या करेंगे हम इनमें से, या सामान्य रूप में किस तरह से लिख सकते हैं, सामान्य रूप, तो सामान्य रूप में किस प्रकार लिखेंगे, V इज इक्वल टू समेशन ऑफ, यहाँ पर होगा I इज इक्वल टू 1 और जहां तक n तक ले सकते हैं 1 to L तक, के Q1 अपॉन R1, इस प्रकार सामान्य रूप से लिख सकते हैं। उसके बाद है सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत विभव। सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव अल्पांश आवेशों के कारण उत्पन्न विभव के कुल योग के बराबर होगा। फिर अल्पांशों के कारण या सतत आवेश में होगा तो सारे टुकड़ों के या अल्पांशों के योग के बराबर होगा। तो किस प्रकार होगा देख लेना, अल्पांशों का योग किस प्रकार किया जाता है। तो अल्पांशों का योग V इक्वल टू समाकलन dV। फिर क्या होगा, समाकलन dQ अपॉन 1/1 यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 पाई या 4 पाई एप्सिलॉन R के बराबर होगा। फिर उसके बाद है फिर उसके बाद क्या है,
यही होगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसके ग्राफीय निरूपण किस प्रकार होते हैं। तो ग्राफीय निरूपण अगर आर यानी वी विभव और दूरी के मध्य लिया जाएगा तो अति परवलयाकार होगा। किस प्रकार होगा? अति परवलयाकार। और वी और क्यू के मध्य लिया जाएगा तो वो किस प्रकार होगा? वी और क्यू एक स्ट्रेट लाइन आएगी यानी सीधी सरल रेखा के रूप में, क्योंकि वी समानुपाती होता है किसके? क्यू के। यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हो। और वी व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r के। समझ में आ रहा है? तो इसी के अकॉर्डिंग हम आगे देखेंगे। आगे हम देखेंगे कि विभवांतर विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं ए और बी के मध्य विभवांतर कार्य करे उस परिणाम के बराबर होता है जो इकाई धनावेश बिंदु ए से बी तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा। अब मान लो विभवांतर की बात कर ले, दो बिंदु ए और बी है तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट के बराबर। क्यू नॉट यानी जो भी आवेश है उसके बराबर। उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, तो उसके बाद वही बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव वो अलग अलग आवेशों के कुल योग के बराबर होगा। उसके बाद आप देखना कोई वर्ग है, कोई क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं किस प्रकार। कोई क्वेश्चन है इसमें एक वर्ग दे रखा है, वर्ग के चारों कोनों पर कोई आवेश दे रखा है। समझ में आ रहा है? उसके कारण विद्युत विभव पूछेगा। तो कोई आवेश यानी कोई वर्ग है, देखना क्यू, 2Q, 3Q और यानी 3Q, ये तो माइनस के दोनों और ये 2Q प्लस के। तो इसके कारण हमें क्या करना है? भुजा क्या है इसकी? भुजा ए दे रखी है और वर्ग के केंद्रों पर विद्युत विभव हमें क्या निकालना है? के पर विद्युत विभव। तो किस प्रकार निकालेंगे? एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये और एक ये। बिंदु आवेश पर विद्युत विभव अलग अलग के लिए निकालेंगे। माइनस क्यू के लिए विभव, क्यू के लिए विभव क्या होगा? V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू बराबर 2KQ अपॉन रूट 2। किसके बराबर आएगा? रूट 2। रूट 2 कैसे आएगा? ये ए है और ये है तो ये क्या आएगी? ए का स्क्वायर प्लस फिर ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 2 ए का स्क्वायर और वर्गमूल करने पर अंडर 2 ए, ये आ जाएगा। तो फिर ये किसके बराबर होगा? आर की कितनी आएगी? वही पहले में क्या आएगा? माइनस का 2KQ अपॉन रूट 2 ए। दूसरे में 2Q के कारण, किसके कारण? 2Q के कारण। तो 2Q के कारण यानी 2KQ अपॉन ये आएगा। फिर दूसरे में आएगा 2K इंटू 2Q यानी 4KQ अपॉन रूट 2 ए। फिर तीसरा -2Q के कारण माइनस का 4KQ अपॉन रूट 2 है। फिर चौथा कौन सा है? 3Q के कारण 3 दूना 6, 6KQ अपॉन रूट 2 है। ये आएगा अलग अलग। फिर कुल के बराबर होगा V कुल इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। यही होगा। अलग अलग जोड़ देना है। अलग अलग जोड़ोगे तो किस प्रकार आएगा? अलग अलग जोड़ने पर 6KQ अपॉन रूट 2A माइनस कितना आएगा? 2KQ अपॉन रूट 2A। 6 में से 2 गए तो कितने बचे? 4, 4KQ अपॉन रूट 2A। फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? और इसको काटने पर कितना आएगा? 2√2KQ अपॉन ए। समझ में आ रहा है? KQ अपॉन ए आएगा और यही इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आज था विभव अंतर और विद्युत विभव। तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो पर नए हो तो यानी वीडियो नए देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करें। धन्यवाद।